हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये मैंने एक ब्लाउज बनाया है जो है मेरा एक्सेल साइज का। ये देखिए, ये इसका बैक पार्ट है इस तरीके से, और बैक पार्ट पर मैंने ये डिज़ाइन दी है। देखिए, ये इसका बॉर्डर है और बॉर्डर पर ये दो डिज़ाइन हैं और बाकी पूरा प्लेन बनाया है, यानी कि एक आगे से सीधी और उल्टी से उल्टी। देखिए, ये है इसका फ्रंट पार्ट, बॉर्डर और दो डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ से ये इसकी चोली बनाई है मैंने। अब ये चोली किस तरीके से बनाई है वो हम देखेंगे इसकी दूसरी वीडियो में। ठीक है, ये देखिए, ये इसका नेक है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही डिफरेंट तरीके का इसका नेक है। और देखिए, यहाँ से मैंने बाजू भी बनाई है इसकी, और बाजू पर भी ये बॉर्डर दिया है। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे एस साइज का ब्लाउज, स्मॉल साइज में। और ये उसमें हम देखेंगे इस ब्लाउज का बॉर्डर, डिज़ाइन और इसकी चोली और नेक और इसका बैक पार्ट। ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे हम इस ब्लाउज को वो देखेंगे। तो पहला जो पार्ट आएगा हमारा, हम उसमें फ्रंट पार्ट अपना पूरा देखेंगे और सेकंड पार्ट में बैक पार्ट और बाजू देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका फ्रंट पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए बनाते हैं इस ब्लाउज को और देखते हैं हम किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लाउज का बॉर्डर बनाना। ठीक है, फ्रंट पार्ट बनाएंगे पर उसमें हम सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। और ये देखिए, ब्लाउज का बॉर्डर कुछ इस तरीके का होगा और ये बॉर्डर बनता कैसे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको जितने फंदे चाहिए आप उतने फंदे सिलाई में ले लीजिए। मैंने इसमें 65 फंदे लिए हैं और ये एस साइज का ब्लाउज है। ठीक है, स्मॉल साइज में ये ब्लाउज बना रही हूँ और 65 फंदे से बना रही हूँ। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फंदे डाल लिए, तो हम देखिए स्टार्ट इसको कैसे करेंगे बनाना। तो एक फंदा हम उतारेंगे इस तरीके से। ठीक है, और एक फंदा हम और उतार लेंगे, या फिर आप एक काम करिए, इसमें आप पहले फंदे को हम इसमें बना लेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से ही बनाना चाह रहे हैं तो एक फंदा हमने बनाया, एक उतार लिया, दूसरा उल्टा बना दिया, फिर से एक उतार लिया, तीसरा फिर से बनाया, फिर एक उतारेंगे, फिर एक उल्टा बनाएंगे। बहुत ही इजी बॉर्डर है, बहुत ही सुंदर लगता है ये देखिए, एक फंदा उतारेंगे, एक बना देंगे, और इसमें दोनों साइड से हम उल्टी ही सलाइयाँ बनाएंगे, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। और इसका जो पैटर्न बनेगा वो फ्रंट साइड में बनेगा और बैक साइड से हम सभी सलाइयाँ उल्टी बनाएंगे। ये देखिए, एक फंदा उतारा, एक फंदा बना दिया, एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा बना देंगे। ये देखिए, उतार लिया और दूसरा फंदा हम बनाएंगे, तो ये जो हमारी ऊन जाएगी हमारी एक फंदे के ऊपर चढ़ती हुई जाएगी। देखिए, जैसे हम इसको उतारेंगे तो इस पर ये इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए ऐसे ही, तो एक फंदा हमारा बन जाएगा और एक हमारी ऊन इसके ऊपर इस तरीके से आ जाएगी। ये देखिए, एक फंदा उतारा, एक फंदा बनाया, फिर से एक फंदा उतारेंगे, एक बनाएंगे, एक उतारेंगे और एक बनाएंगे। इसी तरीके से सभी फंदों को हम बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप एल साइज में स्वेटर बना रहे हैं या ब्लाउज बना रहे हैं, तो जैसे मैंने इसमें 65 फंदे लिए हैं, तो आप उसमें 10 फंदे और बढ़ा दीजिए। उल्टी साइड में आ गए, तो उल्टी साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। अब देखिए, ये लास्ट का फंदा भी मैंने उल्टा बना लिया, इसमें सभी फंदों को उल्टा करके बना लिया। अब देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, जो फंदा हमने बनाया था उसे तो हम बिना बना उतारेंगे। जैसे हमने पहला फंदा बनाया था, इसको हमने बिना बुने उतार लिया। ठीक है, और जो दूसरा फंदा है उसे हम बना देंगे, जो हमने बिना बुने उतारा था। अब की बार वो बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये फंदा हमने बनाया था, यहाँ से ये पता चलेगा कि यहाँ पे इस तरीके की ये गांठ बनकर आ जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये फंदा हमने बनाया है। और जो इस तरीके से चैन दिखाई देगी और ये फंदा इसके ऊपर दिखाई देगा, ये तो उससे पता चलेगा कि ये फंदा हमने लास्ट सिलाई में उतारा है। ठीक है, तो ये फंदा हमने बनाया था, तो हम इसको उतार लेंगे, दूसरे फंदे को बना लेंगे। अब ये फंदा उतार लेंगे,
दूसरे को बना लेंगे इस तरह से। ये उतारा, ये बनाया, ये उतारा, बनाया, उतारा, और इतनी सुंदर डिज़ाइन है ना कि ये अगर आप ब्लाउज ये बनाओगे, ये डिज़ाइन बनाकर, अगर इस डिज़ाइन में कोई भी बॉर्डर बनाएंगे हम, जैसे बच्चे का भी अगर स्वेटर बना रहे हैं, अगर ये बॉर्डर हम उसमें बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ये बॉर्डर लगता है। बहुत ही सिंपल है। दोनों तरफ से हम उल्टी उल्टी ही सिलाइयाँ बनाएंगे। देखिए, तो हमें जितना बड़ा बॉर्डर बनाना है हम उसी तरीके से बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। उतारा, बनाया, ये उतार लिया, ये बना दिया, और अब ये उतार दिया। ऐसे ही सिलाई पर ले लेंगे। ठीक है, बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी जाएगी। फ्रंट साइड से भी हमारे फंदे उल्टे बन रहे हैं और बैक साइड से भी। इस तरीके से हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे इसे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है बॉर्डर। इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन आएगी। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी मैं इसको 2 इंच और बड़ा करूँगी क्योंकि ब्लाउज़ का जो बॉर्डर है मुझे थोड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो इसकी चोली का पार्ट है वो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बॉर्डर हमारा बनकर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, और इसमें मैंने 2 सिलाइयाँ, एक सीधी और एक उल्टी निकाल ली है। तो फ्रेंड्स देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद में मैंने इसमें 2 सिलाइयाँ और बनाई हैं, जो कि एक सीधी है और एक उल्टी। ठीक है, सीधी सिलाई पर मैंने इसमें 5 फंदे और बढ़ाए। 65 फंदे थे, 5 फंदे मैंने इसमें बढ़ाए, तो मेरे पास इसमें 70 फंदे हो गए। ठीक है, अब हम आ गए इसके उल्टी सिलाई पर। अब देखिए, उल्टी सिलाई पर हम डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने 2 लाइन की इसमें डिज़ाइन दी है। ठीक है, तो पहले तो हम फंदा निकाल लेंगे एक ऐसे ही। ठीक है, एक फंदा हम उतार लेंगे और अब क्या करेंगे, देखिए दूसरे फंदे में जाएंगे और उनको 2 बार लपेटेंगे। ऐसे फंदा बना देंगे, उतार दिया, फिर दूसरे पे जाएंगे, ऐसे 2 बार लपेटा, बना दिया, 1 2, फिर 1 2, 1 2, 1 2, और इसी तरीके से हम सभी फंदों पर 2-2 बार ऊन लपेटते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, धागा आगे है, 1 2 3 फंदे खोल दिए, वापस से सिलाई में ले लेंगे, एक बनाया, धागा पीछा करेंगे, इसी में से फिर हम जैसे सीधा फंदा बनाते हैं उसी तरीके से एक और बना देंगे, अपनी तरफ करेंगे और उल्टे फंदे जैसे एक फंदा उल्टा बनाते हुए निकाल देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ रहेगा, 1 2 3 फंदे खोल दिए, वापस से सिलाई में ले लिए, एक फंदा उल्टा बनाया, उतारेंगे नहीं, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, और अब इसको उतार देंगे। अब हमने 3 फंदे घटा भी दिए और 3 फंदे बढ़ा भी दिए। इसी तरह से पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद में जैसे मैंने डिज़ाइन कंप्लीट
की तो लास्ट में मेरे पास सिर्फ एक फंदा बचा था, जिसमें मैंने ऊन को 2 बार लपेटा था। ठीक है, अब उसके साथ में मुझे 2 फंदे और चाहिए, जो कि लास्ट वाला जो ये फंदा है जिसको हम लोग उल्टा बना रहे हैं वो सिर्फ एक फंदा है, और एक फंदा मेरे पास बचा था ऊन का लपेटा हुआ था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फंदा घटा दिया है, यानी कि लास्ट में मैंने 4 फंदे के 3 फंदे किए हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने 70 फंदे डाले हैं ऊपर, जिसमें नीचे 65 फंदे हैं और ऊपर 5 फंदे बढ़ाए थे। 5 फंदे बढ़ाए थे, उसमें से एक फंदा कम हो गया। ठीक है, यानी कि अब इसमें 69 फंदे हो गए, 69। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक फंदा घटा दिया, और जो लास्ट का फंदा है वो हमने उल्टा बना लिया। अब देखिए, उल्टी साइड में आएंगे तो पूरी सिलाई को उल्टा करेंगे और सीधी साइड से भी उसको उल्टा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे इसमें उल्टे उल्टे की। अब देखिए, 4 सिलाइयाँ हमने इसमें उल्टी बनाई तो हमारे पास ये 2 लाइन बनकर आ गई उल्टे उल्टे की। ठीक है, अब सीधी साइड से हम एक सिलाई सीधी बनाएंगे और उल्टी साइड से फिर से हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, जो हमने 2-2 फंदे का डिज़ाइन बनाया है वो हम फिर से बनाएंगे। अब यहाँ से एक फंदा उल्टा उतारा और पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे। ठीक है, पूरी सिलाई को सीधा बनाने के बाद में हम सेम डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने एक फंदे पर ऊन को 2-2 बार लपेटा था। ये देखिए, इस तरीके से हम पूरी सिलाई को सीधा बना लेंगे और उल्टी साइड से ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, डिज़ाइन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ये 2 सिलाइयाँ सीधी बना दी, उल्टी सीधी, और उल्टी साइड से ये डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट किया है, और उसके बाद में 4 सिलाइयाँ पर्ल की बना दी। ठीक है, अब इन फंदों को हम यहाँ से देखिए सीधा बनाएंगे, और हमारे पास जितने भी फंदे हैं उन्हें हम आधा आधा 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सीधी सिलाई बनाएंगे और जितने फंदे हैं उतने आधे फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे। अब देखिए, मैंने आधे फंदे इधर कर लिए हैं और आधे इधर कर लिए हैं। ठीक है, 70 फंदे हैं मेरे इसमें, 70, 35 इधर, 35 इधर। अब एक फंदा हम इनमें से गले के लिए रखेंगे। ठीक है, सेफ्टी पिन है मेरे पास, यहाँ से इस तरीके से ये सेफ्टी पिन में डाल देंगे और इसको इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम टर्न कर लेंगे, इनको हम बाद में बनाएंगे। ये वाला पार्ट है, ये हमारा दूसरा है, तो हम इसको बाद में बनाएंगे। तो पहले तो हम यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना देंगे। ठीक है, उल्टी साइड है तो पूरी सिलाई को हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, 35 फंदे हैं तो 35 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अब देखिए, इसने उल्टी सिलाई पूरी बना ली। अब ये जो हमारे पास 35 फंदे हैं यहाँ पर, अब हम इनको आधा करेंगे। अब देखिए, 35 फंदे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, 17-17 फंदे रखेंगे दोनों साइड में। ठीक है, एक फंदा या तो हम इधर एक्स्ट्रा रख लेंगे या फिर इधर एक्स्ट्रा रख लेंगे। ठीक है, देखिए 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, यहाँ पर ये 17 फंदे हो गए। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 17 फंदे बनाने के बाद में इधर भी हमारे 18 फंदे हैं। ठीक है, इधर हमारे 18 फंदे हैं क्योंकि 35 फंदे हैं। तो अब देखिए, ये जो एक फंदा है ये वाला, यहाँ से इसको छोड़ेंगे, इसको, ये तो हमने बनाया है, इसको छोड़ेंगे और ये नीचे से एक फंदा इस तरीके से उठाएंगे और इसको सीधा बना देंगे। ठीक है, सीधा बना दिया। अब ध्यान यही रखना है कि अगर इधर हमारे फंदे 17 हैं तो इधर 17 ही रहेंगे, इधर फंदे बढ़ते जाएंगे। एक फंदा हमने बढ़ा लिया, हम यहाँ से देखिए अब बाकी के फंदों को हम सीधा बनाएंगे। जो ब्लाउज की चोली की शेप आएगी वो इसी फंदे की वजह से आएगी, जो हम फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे। ये देखिए, अब उल्टी साइड में आ जाएंगे और उल्टी साइड में हम यहाँ पर एक फंदा घटा देंगे। ये फंदा हमने यहाँ पर एक घटा दिया, हमने एक बढ़ाया और एक घटा दिया।
ठीक है। अब सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना देंगे। पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे और फ्रंट साइड में आकर 17 फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे। अब देखिए 17 फंदे हमने बना लिए और एक जो हमारा बढ़ा हुआ फंदा था उसे भी हम यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 18 फंदे हुए, ठीक है। अब यहाँ पर जिस फंदे में हमने पहले फंदा बढ़ाया था उसी फंदे में हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे, पर ये वाली जो हमारी चेन दिखाई देगी इसमें नहीं बढ़ाएंगे, इसके जो नीचे वाली चेन है उसमें बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे 19 फंदे हो गए, ठीक है। 17 फंदे हमारे पहले थे, एक फंदा हमने अपनी लास्ट जो हमने सीधी सिलाई बनाई है उसमें बढ़ाया था, एक फंदा हमने यहाँ पर फिर बढ़ा दिया, ठीक है। 19 फंदे हो गए। बाकी सभी फंदों को सीधा बनाएंगे और उल्टी साइड से एक फंदा हम घटा देंगे या फिर सीधी साइड से घटा दीजिए। देखिए सभी फंदों को सीधा बना लेंगे और यहाँ पर हम सिर्फ 10 फंदे बढ़ाएंगे इस तरीके से, ठीक है। 2 फंदे हमने बढ़ा लिए, 8 फंदे हम और बढ़ाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये 2 फंदे, अगर आप इन्हें चाहे तो आप उल्टी साइड से बढ़ा दीजिए, नहीं तो हम इसको इस तरीके से भी सीधी साइड से घटा सकते हैं, ठीक है। एक फंदा हमने यहाँ घटा दिया, उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 17 फंदे बना लिए। अब 17 में देखिए ये जो पहला फंदा हमने बढ़ाया था 1, 18 हो गए, 2, 19 और यहाँ पर हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, इसको छोड़ देंगे और नीचे आएंगे यहाँ से, ठीक है। ये उठाया और इस तरीके से, तो हमारे पास 20 फंदे हो गए बढ़े हुए। और अब यहाँ से सभी फंदों को सीधा बनाएंगे और एक फंदा लास्ट में घटा देंगे। और उल्टी सिलाई को उल्टा बना देंगे। एक फंदा हम यहाँ पर घटा देंगे, उल्टी सिलाई को उल्टा कर देंगे। अब देखिए फिर से देख लीजिए, एक फंदा जो बढ़ाया हुआ था 1, 2 और ये 3 फंदे हमने बढ़ाए थे, ठीक है। तो 17, 18, 19, 20 हो गए। अभी हम एक फंदा और बढ़ाएंगे यहाँ पर, नीचे से यहाँ पर ये 21 हो गए, इसको हम बना देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें टोटल 10 फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। 17 फंदे थे तो यहाँ पर हमारे 10 फंदे हम बढ़ाएंगे तो इसमें 27 फंदे हो जाएंगे और एक फंदा हम यहाँ पर घटाते हुए जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो मैं 10 फंदे तक इसको बना लेती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमने ये बनाकर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो टोटल मेरे पास यहाँ पर 27 फंदे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 17, ठीक है। 17 फंदे हमारे पास थे और देखिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। 10 फंदे हमने बढ़ा लिए, टोटल हमारे पास 27 फंदे हो गए। और अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम बढ़ाना बंद कर देंगे, ठीक है। आगे से हम घटाते जाएंगे, सिर्फ बढ़ाना यहाँ पर बंद कर देंगे, ठीक है। ये हमने बना लिया, हमारे पास फंदे हैं यहाँ पर 2, 4, 5, ठीक है। बाकी जो 2 फंदे हैं इन्हें हम घटा देंगे। अगर आप चाहे तो उल्टी साइड से भी घटा सकते हैं, नहीं तो जिस तरीके से मैंने सीधी साइड से घटाया इस तरीके से ये सीधी साइड से भी घटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बढ़ाएंगे नहीं और लास्ट के 4 फंदे तक हम इसी तरीके से 2-2 फंदे घटाते हुए जाएंगे और हमें जितनी इसकी लेंथ रखनी है यहाँ पर, ठीक है, लेंथ कंप्लीट करेंगे, फिर मुड्ढे घटाएंगे, उसके बाद फिर हम लास्ट के 4 फंदे तक इसको इसी तरीके से घटाते जाएंगे। उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा करेंगे। तो मैं इसको मुड्ढे तक कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। अब हम मुड्ढे किस तरीके से घटाएंगे वो हम देखेंगे, पहले हम इसको मुड्ढे तक कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरा हो चुका है कंप्लीट और इसकी जो लेंथ है वो है 9 इंच, ठीक है। 9 इंच बनाने के बाद में हम इसमें मुड्ढे बनाएंगे, तो 3, 2, 1 करके मुड्ढे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले 2 फंदों को 1 किया, उसके बाद में फिर एक और फंदा 1 करेंगे, 2 हो गए। अब यहाँ से
दो फंदों को फिर से एक करेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 बार 2-2 करके फंदों को एक किया, तो यहाँ पर 3 फंदे घट गए। अब पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे। लास्ट में जैसे हम 2 फंदे घटाते जा रहे थे उसी तरीके से फंदों को घटा देंगे और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा करेंगे। अब देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद में अब हम यहाँ से 2 फंदों को एक करेंगे। तो एक फंदा घट गया, अभी दूसरा फंदा घटाएंगे इस तरीके से, ठीक है। 3 और 2 5 फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए। पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे और लास्ट के 2 फंदों को एक करते हुए कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई को उल्टा बना देंगे। देखिए एक फंदा और घटाएंगे, ठीक है। 3 घटाए, 2 घटाए, फिर 1 घटा दिया। अब पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने मुड्डे की घटाई कर दी, ठीक है। लास्ट में एक फंदा घटाते हुए कंप्लीट करेंगे और उल्टी सिलाई को उल्टा बना देंगे। देखिए लास्ट के 2 फंदे हैं, इन्हें हम इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर हमारा मुड्डा घट गया 3 2 1 करके, ठीक है। अब इधर से हम घटाना बंद कर देंगे और इधर से हम एक एक फंदा करते हुए घटाते जाएंगे। तो लास्ट के 4 फंदे तक हमें इसको घटाकर कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरा हो चुका है एक पार्ट कंप्लीट, और जिसमें मैंने लास्ट के 4 फंदे तक ये बनाकर कंप्लीट किया। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। लास्ट में 4 फंदे हैं और ये देखिए ये 5 इंच ये मैंने मुड्डे बनाए हैं इसके, ठीक है। 5 इंच के मुड्डे हैं। और अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट हम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए जो सेंटर का फंदा है वो हमने सेफ्टी पिन में रखा हुआ है और यहाँ से ऊन को अब हम कट कर देंगे। ये देखिए तो पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे यहाँ से। ये देखिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से बनाना। तो हम यहाँ पर पहला फंदा 2 का 1 करेंगे, ठीक है। 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए 17 फंदे मैंने दोनों साइड में कर लिए हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ से फंदे कैसे घटाएंगे, ये हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। लेफ्ट साइड है हमारी ये। अब देखिए ये धागा हमारा पीछे रहेगा और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फंदे उठाएंगे। 17वां फंदा हमने बना लिया। तो ये देखिए ये हमने बनाया है, तो इसके ये नीचे चैन आएगी, इसे छोड़कर हम नीचे से उठाएंगे ऐसे, ठीक है। फंदा उठाया और बना दिया। और अब यहाँ से सभी फंदों को सीधा कर देंगे, उल्टी सिलाई को उल्टा करेंगे। ध्यान रखना है कि जिस फंदे में से हम फंदे बढ़ा रहे हैं हमें हर बारी उसी फंदे में से फंदे को उठाकर बनाना है। एक फंदा हमने घटाया, एक फंदा हमने बढ़ा दिया, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा कर देंगे। अब देखिए सीधी साइड में आ गए तो एक फंदा यहाँ पर हम घटाएंगे, एक फंदा घटा दिया। अब यहाँ से सभी फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे 17 फंदे तक। 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 अब देखिए यहाँ पर ये हमारा 18 फंदे हो गए। एक फंदा हम यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है। इधर से हम 17 फंदे गिन लेंगे, एक फंदा हमने बढ़ाया 18 हो गए।
और अब देखिए दूसरा बढ़ाएंगे यहाँ से, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ से ये नीचे वाला फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से। 19 हो गए, ठीक है। सभी फंदों को सीधा बना देंगे और उल्टी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। सीधी साइड में आ गए, फिर से 2 का 1 करेंगे और जिस फंदे में से हमें फंदा बढ़ाना है उसी में से हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, जब हमारे 2-3 फंदे बढ़ जाएंगे तो भी जिस फंदे से हम फंदा बढ़ाएंगे वो फंदा हमें अपने आप से दिखाई देने लगेगा, ठीक है। ये देखिए, ये फंदा है, इसको हम बना लेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे हमने बढ़ाए थे इसमें, अब फिर से हम तीसरा फंदा बढ़ाएंगे। देखिए एक हमारी जाली ये है, एक हमारी चैन है और इसके नीचे वाली जो चैन होगी उसमें से यहाँ से फंदा उठाएंगे तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे बढ़ गए, ठीक है। 17 फंदे थे, 27 फंदे हमें टोटल करने हैं और 9 इंच बनाने के बाद में हम यहाँ से मुड्ढा घटा देंगे और फिर उसके बाद लास्ट के 4 फंदे तक हम इसको इसी तरीके से बनाते जाएंगे और जितनी लंबाई हमें मुड्ढे की रखनी है हम उतना मुड्ढा रख लेंगे। अगर हमारे लास्ट में 4 फंदे रहने के बाद भी अगर हमें लगता है कि हमारी मुड्ढे की जो लंबाई है ये वाली अगर कंप्लीट नहीं है, यहाँ से ये अगर ये पूरी नहीं है तो हम यही 4 फंदे और ऊपर तक बढ़ाते जाएंगे जितनी लंबाई हमें मुड्ढे की चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए दोनों मुड्ढे मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं और देखिए ये यहाँ से मेरे घटाने तक यहाँ पर ये 4 फंदे थे, उसके बाद में लंबाई कंप्लीट करने के लिए मैंने 4 फंदे ऊपर तक और बनाए हैं। ये देखिए सिर्फ 4 फंदे हमें रखने हैं, चारों फंदे हमें पूरे मुड्ढे की लंबाई कंप्लीट होने तक ऊपर तक बनानी है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल इसकी 7 इंच लंबाई मैंने इसकी रखी है। ये देखिए ये दूसरा वाला मुड्ढा है, इस तरह से, ठीक है। कुछ डिफरेंट तरीके का हम ये ब्लाउज बनाएंगे, बहुत ही सुंदर हमारा ब्लाउज बनकर आएगा। और अब देखिए यहाँ से हम इसमें फंदे उठाएंगे, यहाँ से 4 फंदे हैं तो 4 फंदे से यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। देखिए स्टार्टिंग से ही इस तरीके से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और देखिए यहाँ पर ये 12, ठीक है। दोनों साइड में हम फंदे गिनकर उठाएंगे और दोनों साइड में हमारे फंदे बराबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल स्वेटर बनाते हैं वी शेप में, जो स्वेटर का गला बनाते हैं, उसी तरीके से हमें इसमें फंदे उठाने हैं। सेंटर वाला फंदा भी हम जब फंदे उठाते हुए आएंगे तो इसी में ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड में हमें गिनकर बराबर फंदे उठाने हैं। तो मैं इसमें फंदे पूरे लेकर कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगी मैंने इसमें कितने फंदे लिए हैं। फंदे उठाकर देखिए मैंने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो दोनों साइड में मैंने 60 फंदे उठाए हैं। अगर आपके लिए 60 फंदे यहाँ पर ठीक है तो आप 60 रहने दीजिए। मैं इसमें टोटल 70 फंदे यानी कि 140 फंदे दोनों साइड में रखूँगी। तो मुझे अभी इसमें 10 फंदे और बढ़ाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उल्टी सिलाई को हम उल्टा बनाएंगे और उल्टी सिलाई में ही हमें फंदे बढ़ाने हैं। हमें जहाँ जहाँ जैसे स्पेस मिलेगा हम वहाँ एक एक करके फंदा बढ़ाते जाएंगे। टोटल हम 10 फंदे इसमें बढ़ाएंगे। उल्टी सिलाई है तो इसको उल्टा बनाएंगे, ये देखिए।
अब देखिए यहाँ पर ये इतना गैप है, ठीक है, यहाँ गैप है, तो यहाँ हम एक फंदा इस तरीके से उठा लेंगे। तो एक फंदा उठ गया, 9 फंदे हम इसमें इसी तरीके से उठा लेंगे, और दूसरी साइड में भी इसी तरीके से फंदे उठा लेंगे, जिससे हमारे 70 फंदे दोनों साइड में 70 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, सीधी साइड से पूरी सिलाई सीधी आएगी, और उल्टी साइड से हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे, जो हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, तो पहले मैं ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली मैंने यहाँ से। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने बॉर्डर में बनाया है। ठीक है, एक फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, दूसरे फंदे पर 1 और 2 बार ऊन लपेटेंगे, बना देंगे। फिर आगे वाले फंदे पर 2 बार लपेटेंगे, बना देंगे, 1 2 बार लपेटा, बना दिया, फिर 2 बार लपेटा, बना दिया, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे, और जो सेंटर में हमारा गला बनेगा वहाँ पर हमें एक फंदा बिना डिज़ाइन के बनाना है। तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे वो हम देखेंगे। तो पहले मैं इसको गले तक कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए, अब हम यहाँ पर गले के सेंटर तक आ गए। ठीक है, तो एक फंदा तो हम इस तरीके से सादा बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ जैसे हम सिंपल फंदा बनाते हैं उस तरीके से हम फंदा बनाएंगे, इसको ऐसे। और एक गले का फंदा है तो इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसके जो आगे वाला फंदा है उसे भी हम जैसे नॉर्मल फंदा बनाते हैं उल्टा ऐसे बना लेंगे। अब यहाँ से फिर से हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए सिलाई कंप्लीट करने के बाद में एक फंदा तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। 3 फंदे हमने यहाँ पर खोल लिए हैं, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, और जैसे हम उल्टा बनाते हैं उस तरीके से हम इसको उल्टा बनाएंगे। उतारेंगे नहीं, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा बनाया, फिर से धागा आगे करेंगे, इन्हीं 3 फंदों में से एक फंदा और बना लेंगे। ठीक है, और फिर से देखिए यहाँ पर 3 फंदे हमने खोले हैं, वापस सिलाई में लेंगे, एक उल्टा बनाया, 2, फिर धागा अपनी तरफ 3। ठीक है, धागा अपनी तरफ ही रहेगा। अब देखिए ये फंदे हमने खोले किस तरीके से हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 फंदे खोल लिया, वापस हम इसको सिलाई में ले लेंगे और एक उल्टा फंदा बना देंगे तीनों फंदों में से। ठीक है, धागा पीछे किया, उतारेंगे नहीं, फिर से एक फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से एक उल्टा फंदा बना देंगे। ठीक है, 3 फंदे बन गए, धागा अपनी तरफ रखेंगे, 1 2 3, वापस से सिलाई में ले लेंगे तीनों फंदों को, एक उल्टा बनाया, एक सीधा बनाएंगे और एक फिर से उल्टा बनाएंगे, इस तरह से। तो ये डिज़ाइन हमारी बनती आएगी। तो गले तक हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे। अब देखिए सेंटर में आगे हम गले के डिज़ाइन बनाते हुए। ठीक है, धागा पीछे करेंगे, एक ये गले का फंदा है, ठीक है, और एक हमारा सादा फंदा ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला फंदा है इसे हम इस सिलाई में ले लेंगे। ठीक है, और जो सेंटर का फंदा है उसे हम आगे लेकर आएंगे और इस तरीके से तीनों को एक कर देंगे। देखिए, तो यहाँ से ये हमारी गले का डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, 1 2 3 फंदों को खोल लेंगे और एक उल्टा बनाया, वापस इसी में एक सीधा, वापस इसी में उल्टा, फिर से 1 2 3, वापस से सिलाई में ले लेंगे, 1 2 और 1 3। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे और उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगे और सीधी साइड से सीधी, फिर अब उल्टी साइड से उल्टी, फिर सीधी साइड से सीधी, इस तरीके से। अब हम इसमें 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे इस तरह की अपनी लाइन बनाने के लिए। ठीक है, 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद में फिर हम ये वाला डिज़ाइन रिपीट करेंगे जो हमारे 3 3 फंदे का है। और ये कंप्लीट करने के बाद में फिर से हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे
और फिर से ये डिज़ाइन बना देंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैं इसकी अब ये तीसरी डिज़ाइन पर हूँ। ये देखिए 1 2 3, ठीक है, ये तीसरी डिज़ाइन है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी। जैसे यहाँ पर हमने 3 फंदे खोले और 3 फंदे में से फिर हमने 3 फंदे बना दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा एक फंदा ऐसा है जो हमारे 2 बार लिपटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 होते हैं तो 3 बना देंगे, अगर 2 होते हैं तो हम 2 ही बनाएंगे, और अगर 1 होता है तो उसको भी हम 1 ही बनाएंगे। इस फंदे को हम घटाएंगे नहीं, क्योंकि एक एक फंदा हमारा जब इसमें घटेगा गले में तो यहाँ भी हमारे फंदे कम होते जाएंगे, ठीक है। अगर 2 है तो 2 घटा देंगे, अगर 1 है तो 1 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, इस फंदे को हम उल्टा बना देंगे, थोड़ा ढीला आएगा पर हम इस फंदे को उल्टा बना देंगे, ठीक है। यहाँ हमें अगर 1 फंदा आता है तो ये नहीं कि हम 1 फंदा घटा दें, अगर 2 है तो हम 3 कहाँ से लाएं, 3 कैसे होंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 फंदे होंगे तो हम उन्हें 2 बार बना देंगे, और अगर 1 फंदा होगा तो हम उसको उल्टा 1 फंदा बना देंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ हमारा हर बारी डिज़ाइन पर 1 फंदा आएगा, क्योंकि यहाँ हमारा 1 फंदा घट जाता है तो उससे हमारे फंदे कम होते जाते हैं। यहाँ हमारा कभी 1 फंदा आएगा तो कभी 2 फंदे आएंगे। अगर 2 हैं तो हम उन्हें 2 बार बना देंगे, अगर 1 है तो जिस तरीके से मैंने 1 बनाया है 1 बना देंगे, ठीक है। अगर 3 है तो तीनों फंदे खोलकर 3 में से तो 3 बन ही जाएंगे। अगर 2 है तो 2 के 2, और अगर 1 है तो उसे खोल के 1 बना देंगे, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर गले की चैन बनाएंगे। ये देखिए 3 का 1 कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पर ये देखिए, अगर हमने यहाँ 1 खोला है तो अब यहाँ भी 1 खोलेंगे, ठीक है। उल्टा कर देंगे धागा अपनी तरफ, 1 फंदे को उल्टा बना दिया, और अब यहाँ से 1 2 3 वापस से सिलाई में ले लिया, 1 धागा पीछे किया, 2 धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3, 1 को हमने सिंगल बना दिया और 3 में से 3 फंदे बना दिए, और फिर से 3 फंदे खोलेंगे। इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। और जो हमने उल्टी की ये 2 लाइनें बनाई हैं, 2 लाइनें बना लेंगे, और ये जो 2 लाइनें हमारी सीधी की हैं वो सीधी बना लेंगे। तो बस ये हो चुका है कंप्लीट, और हम आ गए इसके सीधी साइड में। देखिए मैंने इसमें 3 डिज़ाइन ये बनाई है, 1 2 3, ठीक है। 3 डिज़ाइन बनाने के बाद में सॉरी 4 सिलाइयाँ बनाई हैं उल्टी उल्टी की, जिससे हमारी ये 2 पर्ल की लाइन बनकर आई हैं। 3 सिलाइयाँ बनाई है मैंने सीधी की, ठीक है। 1 सिलाई सीधी, सीधी साइड से उल्टी साइड से उल्टी। और अब हम यहाँ पर जैसे मैंने ये बॉर्डर बनाया है उसी तरीके का अब ये बॉर्डर बनाएंगे। देखिए 1 फंदा उतारा, दूसरा बनाया, 1 उतारेंगे, दूसरा बना देंगे, 1 उतारा, 1 बनाया, 1 उतारा, 1 बनाया। जिस तरीके से हमने बॉर्डर बनाया है उसी तरीके से इसको हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। और उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा करेंगे। सेंटर में आगे 1 फंदा तार लेंगे और इसको पीछे कर लेंगे, गले वाली चैन बनाएंगे इस तरीके से 3 का 1 करते हुए, ठीक है। यहाँ से 1 फंदा तार लेंगे, 1 फंदा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो फंदा है ये हमने बिना बनाया उतारा है, ठीक है। इसी तरीके से इसके साइड में भी हम बिना बना फंदा उतारेंगे। 1 फंदा उतारा, 1 बनाया, उल्टी साइड से उल्टा करेंगे, और हमें अपने गले की लंबाई जितनी रखनी है उतने तक इसको बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हो चुका है मेरा कंप्लीट, देखिए। और इसकी जो मेरी
सेंटर से अगर मैं इसकी लेंथ बताऊँ आपको, यहाँ से और यहाँ तक है 6.5 इंच, ठीक है। 6.5 इंच इसकी लेंथ है यहाँ पर। बाकी मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद भी आपको एक बार मेज़र करके दिखा दूंगी, ठीक है। 6.5 है, जो कि मेरा स्मॉल साइज का है, ठीक है। एस साइज का ब्लाउज है तो मैंने इसकी 6.5 रखी है, जो लेंथ है यहाँ तक, ठीक है। और अगर आप इसको बड़ा बना रहे हैं तो आप इसकी 7 भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको यहाँ से बंद करेंगे। तो बंद हमारा सिंपल 2 फंदे का एक करते हुए जाना है इस तरीके से, ऐसे। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा ना टाइट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ढीला। इक्वली हम सभी फंदों को बंद करते जाएंगे। इस तरीके से 2 का एक करते हुए सभी फंदों को हम बंद कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से चेन हमारी यहाँ पर बनती आएगी। तो मैं इसको इसी तरीके से 2 फंदे का एक एक करते हुए बंद कर लेती हूँ। और अब देखिए, इस तरीके से ये कुछ दिखाई देगा। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। और अब हम यहाँ पर सेंटर में है, तो सेंटर में हम क्या करेंगे, ये देखिए 3 फंदे हैं, ठीक है। तीनों फंदों को एक साथ घटाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हम एक फंदा यहाँ घटा लेंगे, क्योंकि एक फंदा हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये सेंटर का फंदा हो गया और एक इसके साइड वाला फंदा। इन तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे ऐसे, और तीनों फंदों को एक साथ बंद कर देंगे। तो यहाँ हमने 2 फंदे घटाए हैं, ठीक है। और फिर वही 2 का एक करते हुए लास्ट तक बंद करेंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने घटा कर लिया है कंप्लीट। और देखिए कितना प्यारा सा ये घट कर आया है हमारा गला, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक बार दिखा देती हूँ मेजर करके। ये देखिए, यहाँ से हम इसको देखेंगे, ये देखिए 6.5 इंच, ठीक है। ये घटाने के बाद में थोड़ा सा कम हुआ है, ये देखिए यहाँ पर इतना है, ठीक है। करीब 6.25 इंच के आसपास ये मेरा घट कर आया है गला। और ये एस साइज में एकदम परफेक्ट गला है, ठीक है। अब इसका बैक साइड का हम गला किस तरीके से बनाएंगे वो हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में।